Hello bachcho, let's see this question. Diamond crystallize in a cubic unit cell in which there are carbon atom at the position that one. These are the carbon atom positions. Now, what is the lattice parameter of this crystal if the density of the diamond is 3.515 gram centimeter cube inverse? So, एज पर डाटा अगर हम बात करते हैं, आपको कार्बन एटम का क्या दे रखा है, यहाँ पर पोजीशंस दे रखी हैं और आपको डेंसिटी ऑफ डायमंड भी दे रखा है. क्वेश्चन इज जेड इनटू मोलर मास डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर इनटू द लेटिस पैरामीटर डिस्टेंस, दैट्स अ AQ इज इक्वल टू द डेंसिटी. इट्स इक्वल टू द डेंसिटी. सो एज पर डाटा डेंसिटी आपको यहाँ पर गिवन है 3.515 और जेड के बारे में आपको डाटा गिवन नहीं है, बट स्टिल कार्बन का मोलर मास 12 है. लेटिस पैरामीटर आपको फाइंड आउट करना है और आपको अवोगाड्रो नंबर भी 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23. दिस इज द अवोगाड्रो नंबर. नाउ अब यहाँ पर आपको जेड यानी कि जो आपका नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो यहाँ पर नहीं है और आपका लेटिस पैरामीटर ए का भी डाटा नहीं है, वो तो फाइंड आउट ही करना है. सो जो हमें पोजीशंस दे रखी है ना यहाँ पर लाइक 0 0 0, ये जो पोजीशन है ये रिप्रेजेंट करती है कि आपका जो एटम है वो कॉर्नर्स पर है. अगर कॉर्नर पर है तो कॉर्नर पर उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है. क्लियर. अगर हम बात करते हैं 1/2 0, नेक्स्ट 1/2 हाफ जो होता है आपका कंट्रीब्यूशन हाफ 0 1/2, ये 1/2 कहां पर होता है, फेस सेंटर का. दिस इज द फेस सेंटर 0 1/2 एंड 1/2. दिस इज द फेस सेंटर. ये किसका होगा, फेस सेंटर के लिए, और फेस सेंटर के लिए कंट्रीब्यूशन 3/2 होगा. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, दिस इज अ 1/4 एंड 1/4. ये 1/4 हो गया आपका, एंड अगेन 1/4 3/4 3/4 एंड दैट्स अगेन 3/4 1/4 3/4 एंड 3/4 3/4 3/4 1/4. ओके, सो ये सभी डाटा आपको जेड का रिप्रेजेंट करता है टेट्राहेड्रल वोल्ट का. ये रिप्रेजेंट करता है टेट्राहेड्रल वोल्ट एंड यू नो टेट्राहेड्रल वोल्ट के लिए कितना आ जाएगा 4. सो अगर मैं एवरेज जेड की बात करती हूँ, सो 1/8 प्लस 3/2 प्लस 4 और इसे सॉल्व करके आएगा 5.625. दैट्स अ 5.625 और उसको हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे. जैसे हम यहाँ पर जेड की जगह इंसर्ट करेंगे 5.625 तो आपको यहाँ पर ए का वैल्यू मिलेगा. सो मैंने जैसे यहाँ पर इंसर्ट किया, दैट्स अ 3.515 इज इक्वल टू 5.625 इंटू में 12 डिवाइड बाय ए क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 23. नाउ सॉल्व इट. आप क्या करेंगे, यहाँ से ए क्यूब का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो आप यहाँ से ए क्यूब का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ए क्यूब आ जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू 5.625 इंटू 12 डिवाइड बाय 3.514 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23. नाउ सॉल्व इट. आपको ए क्यूब का जो वैल्यू मिलेगा, यहाँ से जब आप यहाँ सॉल्व करेंगे से ए का जो वैल्यू आने वाला है, यू गेट दैट्स अ 3.171 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 8 सेंटीमीटर. बट आपको आंसर रिक्वायर है पिकोमीटर में, सो यू जस्ट राइट दैट 317 पिकोमीटर. दैट्स अ 317 पिकोमीटर. सो राइट ऑप्शन इज ए 356 बिकॉज नियरली अबाउट ऑप्शन है यहाँ पर 356.6 पिकोमीटर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू सो मच.